हेलो गाइस, तो आज मैं वेंशन फैन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चलता है कि होटल में एक न्यू लड़के की नीलामी हो रही है। तो विंग को जब पता चल जाता है तो विंग शॉक में हो जाता है। तो अब हम आगे रीड करते हैं। विंग शॉक में था और विंग यही सोच रहा था कि लेंजन ने जो मेरे साथ किया, लेंजन अब एक न्यू लड़के के साथ ही काम करने वाला है। लेंजन हर एक नए लड़के के साथ पहले खुद ही रात बिताता है और मैंने अभी तक लेंजन के साथ लेंजन ने अभी तक मेरे साथ कुछ किया नहीं है। तो तभी लेंजन मुझे अपने घर लेकर आया है। क्या लेंजन सबके साथ ऐसा करता है? क्या वो एक रात बिताकर फिर छोड़ देता है? और विंग यही सोच रहा था। विंग जो लेंजन के बारे में ऐसे गलत गलत थिंकिंग रख रहा था और विंग को जो लेंजन पर गुस्सा भी आ रहा था। तो हमें दिखाते हैं कि विंग गाड़ी चला रहा है और विंग को लेंजन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। और विंग यही सोच रहा है कि मैंने अभी तक लेंजन को अपने साथ कुछ करने नहीं दिया, तो लेंजन मुझे यहाँ अपने घर ले आया। क्या ये सबके साथ ऐसे ही करता है? क्या ये मेरे साथ एक नाइट बिताकर क्या ये मुझे भी छोड़ देगा? और विंग यही सोच रहा है। विंग बहुत गुस्सा होता है और विंग बोलते हैं आज ये किसी और लड़के को टच करेगा, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे करता है। और फिर विंग जो गुस्सा होता है और विंग जो जा रहा होता है। तो अब अगला सीन दिखाते हैं कि विंग होटल में है और उस इंचार्ज को बोल रहा है कि लेंजन कहाँ है। तो इंचार्ज जब विंग के मुंह से लेंजन का सिर्फ नाम सुनते हैं, साथ में कोई सर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, तो इंचार्ज हैरान हो जाता है। इंचार्ज विंग को देखता है और फिर इंचार्ज बोलता है तुम तो वही लड़के हो ना जिसकी नीलामी हुई थी लास्ट टाइम। तो विंग इंचार्ज को बोलता है बेफजूल की बातें करना बंद करो और मुझे बताओ कि लेंजन कहाँ है। तो इंचार्ज बोलता है एक्सक्यूज़ मी, उसको लेंजन सर बोलो, ओके। तो विंग एक डबल और एक अजीब सी स्माइल देता है और बोलता है सर बोलूँ? हाँ, इतना बदनाम है ये बार और तुम बोलते हो कि मैं उस लेंजन को रिस्पेक्ट दूँ जो इस टाइप का बार चलाता है। तो इंचार्ज बोलता है विंग तुम हाथ पार कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि। तो विंग जो इंचार्ज की बात तो काट देता है और वो इंचार्ज जो कुछ बोलने वाला था विंग उसकी बात काट देता है। वो बोलता है मैं चुप रहूँ या तुम चुप रहो, यहाँ पर इतने गलत गलत काम होते हैं और तुम लोग बोलते हो कि मैं इस बार के मालिक को रिस्पेक्ट दूँ। हाँ, तो इंचार्ज बोलता है विंग मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चुप रहो। तो विंग बोलता है लेंजन कहाँ है? तो इंचार्ज बोलता है तुमसे मतलब। विंग जो टेबल पर मुक्का मार देता है और बोलता है कि लेंजन कहाँ है? तो इंचार्ज बोलता है जहाँ पे स्टैम्प होना चाहिए वहीं पर है। तो विंग जो इंचार्ज देखता है और बोलता है समझ गया मैं कि वो स्टैम्प कहाँ होता है। और विंग जो गुस्से से जा रहा होता है ऑफिस रूम में और इंचार्ज जो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। इंचार्ज विंग को बोलता है विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेंजन न्यू लड़के के साथ है, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते हो, अलाउ नहीं है। और विंग जब इंचार्ज की ऐसी बातें सुनता है तो विंग को और गुस्सा आता है और इंचार्ज जो विंग के पीछे ही जा रहा होता है और विंग जो गुस्से से जा रहा होता है और फिर इंचार्ज जो विंग का हाथ पकड़ लेता है उसको रोकने की कोशिश करता है। विंग इंचार्ज के हाथों को अपने से दूर करता है और इंचार्ज को अपने से इंचार्ज थोड़ा सा पुश कर देता है और इंचार्ज जो बुरी तरीके से पीछे नहीं होता है बट वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और विंग जो इसी तरह विंग जो इंचार्ज को गुस्से से देखता है और बोलता है मैं भी देखता हूँ आज तुम्हारे लेंजन को मुझसे कौन बचाता है। तो इंचार्ज जो विंग को ही देख रहा था और फिर विंग जब फिर से ऑफिस रूम में जा रहा होता है और इंचार्ज जो विंग के पीछे जा रहा होता है वो यही बोलता है कि विंग रुक जा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तो फिर हमें दिखाते हैं कि विंग ऑफिस रूम चला गया, विंग ऑफिस रूम पहुंच गया होता है। विंग जो उस गेट को ज़ोर से पुश करता है और वो गेट जो खुल जाता है। तो विंग जब देखता है तो विंग शॉक में होता है और विंग इसी तरह देख रहा होता है और विंग के पीछे से जो इंचार्ज आ जाता है। तो इंचार्ज देखता है विंग को कि विंग तो शॉक में हो गया। तो इंचार्ज देखता है सामने, तो इंचार्ज सामने देखता है तो फिर इंचार्ज स्माइल करता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि लेंजन जो सामने बैठा हुआ था और जो वो न्यू लड़का था वो सामने वाले टेबल पर बैठा हुआ, सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ था और लेंजन उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। तो जब विंग के अचानक से एंट्री हो जाती है उस रूम में तो लेंजन विंग को देखता है। तो लेंजन विंग को देखता है तो विंग को देखकर स्माइल करने लग जाता है। तो विंग जब देखता है कि लेंजन और ये लड़का तो नॉर्मल बैठे हुए हैं, तो लेंजन को अब नहीं है पता कि विंग यहाँ क्यों आया है। और विंग भी जब देखता है कि ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है तो विंग जो रिलैक्स हो जाता है। और फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। हमें अगले सीन दिखाते हैं कि असिस्टेंट और विंग जो बाहर फ्लोर में है और वो लोग जो ऑफिस रूम से आ रहे हैं, लेंजन और वो न्यू लड़का उसी तरह ऑफिस रूम में है और असिस्टेंट और विंग की थोड़ी सी बातचीत हो रही है। तो अब हम इन दोनों की बातचीत पर आते हैं। असिस्टेंट बोलता है विंग तुम जो लेंजन को समझ रहे हो ना, लेंजन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो विंग इंचार्ज की बात सुनता है
फिर विंग बोलता है लेंसन क्यों इस टाइप का बार चला रहा है। तो इंचार्ज हंसता है। इंचार्ज बोलता है हाँ, यही सब सोचते हैं कि लेंसन क्यों इस टाइप का बार चला रहा है। ये तो तुम उन्हीं लोगों से जाके पूछ लो जो यहाँ पे काम करते हैं। चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। और फिर इंचार्ज विंग को वहाँ लेकर जाता है जहाँ पर इस बार के मॉडल का मेकअप रूम होता है। जैसे जो गेप लड़के होते हैं जिन लोगों ने अपनी बॉडी को बेच दिया होता है, वो लोग जहाँ तैयार होते हैं उस मेकअप रूम में वो असिस्टेंट विंग को ले जाता है। तो असिस्टेंट जैसे ही विंग को ले जाता है तो वो सारे लड़के विंग को देखते हैं। तो असिस्टेंट विंग को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है गुड मॉर्निंग गाइस। तो सारे जो गुड मॉर्निंग करते हैं। तो फिर असिस्टेंट बोलता है ये न्यू लड़का है, आज ही आया है, तुम लोग थोड़ा इसको इस बार के बारे में बता दो, ओके, क्योंकि ये थोड़ा डरा हुआ है। विंग असिस्टेंट को ही देख रहा होता है और विंग बोलता है ये तुम क्या। तो वो असिस्टेंट विंग को इशारा करता है कि चुप रहो। तो विंग चुप हो जाता है और फिर असिस्टेंट बोलता है विंग तुम्हें डर लग रहा था ना, और तुम्हें थोड़ा इस बार के बारे में जानना भी था, तुम यहाँ पे रहो, तुम्हें ये लोग सब कुछ बता देंगे। तो फिर असिस्टेंट जो विंग को इशारा करता है कि रिलैक्स रहो। और फिर असिस्टेंट उन लड़कों को बोलता है कि देखो गाइस, ये न्यू है, थोड़ा डर रहा है, इसको इस बार के बारे में बताओ। ये थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि लोग इस बार के बारे में काफ़ी बुरा भला बोल रहे हैं, तो तुम लोग ही इस लड़के को इस बार के बारे में बता दो ताकि ये रिलैक्स रहे, ओके। और इसका ये अभी तक बॉस के पास भी नहीं गया है, तो इसको थोड़ा सा समझा दो, ये उधर भी जाने से डर रहा है। तो विंग शॉक में होता है कि असिस्टेंट क्या बोल रहा है, मैं तो लेंसन के पास जा चुका हूँ। अब वो असिस्टेंट विंग को होता है डरो मत विंग, तुम्हें ये लड़के सबको समझा देंगे, ओके। और वो असिस्टेंट जो विंग के बैग पर अपने हाथों से थप थप करता है और विंग को छोड़ के चला जाता है और गेट बंद कर देता है। तो वो लड़के आते हैं विंग के पास और विंग को देखते हैं और बोलते हैं तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हारी कितनी में नीलामी हुई। तो विंग बता देता है कि मेरी 50 लाख में हुई। तो वो लड़के हैरान हो जाते हैं, बोलते 50 लाख, इससे पहले हमारे तो किसी ने इतने नहीं दिए थे, वैसे तुम हो तो स्पेशल। तो सब लड़के जो विंग को ही देख रहे थे और फिर एक लड़का बोलता है तुम्हें तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा लड़का बोलता है तुम अभी तक बॉस के पास नहीं गए हो ना। तो विंग जो उसी पॉइंट पर आ जाता है जिस पॉइंट को विंग जानना चाहता है। तो विंग बोलता है बॉस के पास नहीं गए हूँ, मतलब बॉस कौन है यहाँ का। तो वो एक लड़का बोलता है बॉस एक यंग लड़का है, इतना हैंडसम है कि तुम्हें क्या बताऊँ। तो विंग ये सुनता है तो विंग शॉक में होता है। तो विंग बोलता है मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, क्या वो हार्ट करता है। तो वो लड़के जो ये सुनते हैं तो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, वो सब जो हंसने पर जाते हैं। तो विंग देखता है कि सब हंस रहे हैं। तो विंग बोलता है तुम लोग हंस क्यों रहे हो। तो वो लड़के बोलते हैं हार्ट करते हैं इडियट, वो किसी को टच भी नहीं करता है। तो विंग शॉक में होता है। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या। तो वो लड़के बोलते हैं हाँ, वो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछता है और फिर हाथ भी नहीं लगाता है। और जबकि ये इंचार्ज जो इस यहाँ से गया ना, ये हमेशा झूठ बोलता है और दूसरों को डराने में इसको मज़ा आता है। ये ऐसा बोलता है कि यहाँ का बॉस पहले रात तुम्हारे साथ बिताएगा और फिर जाके तुम उनके पास होगे जिन लोगों ने तुम्हें नीलामी दी है, जिन लोगों ने तुम्हें ख़रीदा है। विंग अपना फेस गेट की तरफ करता है और विंग उस इंचार्ज की बात याद करता है। इंचार्ज ने तो इसको भी ऐसे ही बोला था, विंग को याद आता है। तो विंग एक स्माइल देता है और फिर वो लड़का बोलता है तुम देखो डरो मत, यहाँ का जो बॉस है ना वो बहुत हैंडसम है और मैं तो उसको टच करना चाहता हूँ बट वो किसी से हैंड शेक भी नहीं करता है। मैंने सुना है उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो इस वजह से वो अभी लोगों को टच नहीं करता है क्योंकि पहले इसको कोई टच नहीं करता था। तो विंग को तो सब कुछ पता था, तो विंग ने सिर्फ सुन रहा है। तो फिर अब विंग को जो क्वेश्चन के जवाब चाहिए विंग वो पूछता है। विंग बोलता है ये कैसा बार है, ये बार बना ही क्यों है, इसको नहीं होना चाहिए था। तो विंग ऐसा बोलता है। तो वो लड़के बोलते हैं क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर वो लड़का विंग से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो विंग बोलता है मेरा नाम विंग है। तो वो लड़का बोलता है देखो विंग, मैं एक गे हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी अकेले रहा हूँ, मेरी बॉडी कुछ चाहती है और मैं इस वजह से यहाँ आया हूँ, मुझे ज़रूरत है, तुम्हें भी ज़रूरत है, तुम इसी वजह से आए हो ना। तो विंग शॉक में होता है। विंग बोलता है किस चीज़ की ज़रूरत। तो वो लड़का बोलता है मुझे सेक्स की ज़रूरत है। तो विंग शॉक में होता है। विंग बोलता है क्या क्या ये चीज़ भी किसी की ज़रूरत बन सकती है। तो वो लड़का हंसता है। वो लड़का बोलता है हाँ, ऐसा तो मुझे भी लगता था कि ये एक बहुत गंदा काम है, इसमें क्या किसी की ज़रूरत बन सकती है, बट हमारी है, हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की, पता नहीं क्यों, बट मेरी बॉडी ये मांगती है। और दूसरा लड़का भी इशारा करता है कि मेरी भी। अब
और तीसरा भी बोलता है। तो विंग उनकी बातों को शौक में होता है। तो फिर विंग बोलता है अगर ये बार बंद हो जाए तो वो लड़का बोलता है ये बार बंद करने का इरादा तो किया था इस होटल के बॉस ने और सब कुछ ख़त्म भी कर दिया था, बट हमारे रिक्वेस्ट की वजह से और कुछ कस्टमर के रिक्वेस्ट की वजह से ये बार बंद नहीं हुआ, क्योंकि इस बार में काफ़ी लोग काम करते हैं। जो ओल्ड पर्सन आते हैं हमारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, उनको भी ज़रूरत होती है हमारी और हमें ज़रूरत होती है उनकी। और यहाँ पे जो सर्वेंट्स काम करते हैं, जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं, उन सबको ज़रूरत है इस बार की। तो फिर वो लड़का बोलता है विंग मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, असल में ये हमारी ज़रूरत है। और यहाँ पे जो ऑल पर्सन आते हैं हमारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए, उनको भी ज़रूरत है इस काम की और हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि हम गे हैं। तुम समझ रहे हो ना? तो इस वजह से तुम इस होटल के मालिक को ब्लेम मत करो, वो बहुत अच्छा इंसान है। और जहाँ तक मैंने सुना है तो वो जो यहाँ से ऑफिस से घर, और यहाँ तो वो कभी कभी ही आता है सिर्फ न्यू लड़कों के लिए, और वो सिर्फ एक ही मुलाकात करता है, उसके बाद वो दिखता भी नहीं है। और मैं जो उसको देखने के लिए तरस जाता हूँ, मैं सिर्फ उसको एक दफ़ा टच करना चाहता हूँ, उसकी सॉफ्ट पिंक लिप्स को एक दफ़ा किस करना चाहता हूँ। तो विंग जब ऐसा सुनता है तो विंग को जो गुस्सा चढ़ रहा है, तो विंग बोलता है ओके गाइस अब मैं जाता हूँ। तो वो लड़के बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, बैठो ना। तो विंग बोलते हैं नो नो मैं जाता हूँ। तो वो लड़के बोलते हैं अब तुम डर तो नहीं रहे हो ना? तो विंग स्माइल करता है, बोलता है नहीं अब मैं नहीं डर रहा हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं इंतज़ार में हूँ कि मैं इस मालिक के बॉस के पास कब जाऊँगा जो इतना हैंडसम है। तो वो लड़का जब विंग की बात सुनता है तो वो हंसता है, होता है वो बहुत हैंडसम है। तो विंग जो उस लड़के को देखता है और स्माइल करता है और फिर हमारा सीने पर कट हो जाता है। और फिर विंग जब उस रूम से मेकअप रूम से बाहर जैसे गेट होता है बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो इंचार्ज वहीं पर खड़ा है और उसने जो दीवार पर चेक लगाया है और बोल रहा और विंग को देख रहा है और बोलता है क्या पता चला इस होटल के बॉस के बारे में? तो विंग उस इंचार्ज को देखता है और स्माइल करता है और सर हिलाता है, बोलता है हाँ पता चल गया। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग लेंजन का ही वेट कर रहा है और लेंजन जो ऑफिस रूम से निकल रहा है, विंग उसका वेट कर रहा है ऑफिस रूम के बाहर। और विंग यही सोच रहा है कि थैंक गॉड जो मैंने कुछ और हरकत नहीं की, अगर मैं कुछ गुस्से में आकर ऐसा वैसा कुछ कर देता तो लेंजन हर्ट हो जाता। और विंग जो थैंक गॉड करता है कि मेरे गुस्से का लेंजन को पता नहीं चला। और हमें पता चलता है कि विंग ने इंचार्ज से भी माफ़ी मांगी और इंचार्ज को रिक्वेस्ट की कि मेरे इस गुस्से के बारे में लेंजन को कुछ भी मत बताना। और इंचार्ज जो विंग को जवाब में बोलता है कि मैं इडियट हूँ क्या जो मैं लेंजन सर को तुम्हारे बारे में बताऊँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, तुम बेफिक्र रहो। और विंग जो खुश हो जाता है तो फिर लेंजन जो ऑफिस से बाहर निकलता है और जैसे ही आता है लेंजन विंग को हक कर लेता है और विंग को लिप पर किस कर देता है। फिर लेंजन बोलते हैं सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, आई एम सो सॉरी। तो विंग सर हिलाते हैं, बोलते हैं नो इट्स ओके। और फिर लेंजन बोलते हैं आओ चलते हैं। फिर लेंजन बोलता है तुम मियाँ मियाँ के साथ में नहीं लाए, हम उस रास्ते में हॉस्पिटल पे चेकअप करवाने ले जाते। तो विंग लेंजन को ही देख रहा था, लेंजन ने जो विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लोग जा रहे थे। विंग बोलता है विंग तुम लड़कों से क्या क्वेश्चन करते हो, न्यू लड़कों से? तो लेंजन सवाल करता है, लेंजन बोलता है कि असल में यहाँ पर एक हादसा हो गया था, एक लड़का आया था और उसकी एज बहुत कम थी, उसको पैसों की ज़रूरत थी, उसने अपनी बॉडी बेच दी और जिसने ख़रीदी तो उसने उसके साथ सेक्स कर लिया, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। उसकी सेक्स की उम्र थी नहीं और उसके साथ जिसने किया वो बहुत बड़ी उम्र का था। तो फिर इस होटल पर थोड़ा सा केस बना, ये होटल बंद होने वाला था और मैं बंद भी करना चाहता था इस होटल को, बट यहाँ पर कुछ वर्कर की वजह से और कुछ लोगों की वजह से ये होटल जो बंद नहीं हो सका। केस तो बहुत बड़ा बन गया था, मैं तो थैंक गॉड कर रहा था कि जल्दी से ये होटल बंद हो जाए, बट पता नहीं कैसे वो केस किसी ने क्लोज़ कर दिया। अब मुझे ये भी नहीं है पता कि आखिर वो काम किया किसने है। और फिर तो विंग होता है वो लड़का, तो लेंजन होता है वो लड़का अब ठीक है, अभी भी यहाँ काम करता है, बट अब उसकी उम्र भी ठीक है। उसको 2 महीने तक बेड रेस्ट दिया गया था और फिर 1 साल वो यहाँ पर वैसे ही काम करता था। मॉडल नहीं था यहाँ का, बट काम करता था, वर्कर था। और अब जाके वो जो मॉडल बन गया है, तो मैं दिखाऊंगा किसी दिन। तो विंग स्माइल करता है। तो फिर हमारा सीन यहीं पर कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये लोग घर पहुंच गए हैं। तो ये लोग जब घर जाते हैं तो ये लोग जो इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके गए होते हैं तो घर में म्याऊं म्याऊं जो
इनका वेट कर रही थी म्याओ म्याओ और अंकल। तो लेनजेन जाता है, इतने ज़्यादा शॉपिंग बैग लेनजेन और विंग के हाथ में थे और विंग जो लेनजेन को देख रहा था। विंग बोलता है मैंने इसको बोला भी कि इतनी शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसने फिर भी की। हाँ, और विंग इस तरह गुस्सा होता है लेनजेन को और ये लोग घर भी आ रहे थे। धीरे जैसे घर आते हैं देखते हैं म्याओ म्याओ और अंकल बैठे हुए हैं और म्याओ म्याओ और अंकल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और अंकल जो म्याओ म्याओ के सामने चुटकी बजा रहे हैं तो अंकल के हाथ में फ्लावर आ जाता है। तो विंग ये देखता है तो विंग शॉक में होता है। विंग होता है ये अंकल के हाथ में फ्लावर कैसे आया। तो लेनजेन विंग को देखता है और लेनजेन सवाल करता है और लेनजेन बताया विंग मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरे अंकल है ना, ये मैजिक भी कर सकते हैं। तो विंग बताए क्या। तो लेनजेन बताए हाँ, जब भी मैं अपसेट हो जाता था तो ये मैजिक करके ही मुझे हंसाते थे। तो ऐसा ही होता भी है। विंग जब देखता है तो म्याओ म्याओ हंस रही होती है। जैसे ही अंकल देखते हैं कि लेनजेन और विंग आ गए तो अंकल म्याओ म्याओ को बोलते हैं देखो लो आ गए, लेनजेन और विंग दोनों ही आ गए, आप खुश। तो म्याओ म्याओ जब देखती है लेनजेन और विंग आ गए तो म्याओ म्याओ जब भागते हुए आती है, विंग म्याओ म्याओ को देखता है और म्याओ म्याओ जब भागते हुए आती है और वो जैसे ही आती है वो विंग के बजाय लेनजेन को हक कर लेती है। तो लेनजेन ये देख के शौक में होता है और लेनजेन फिर अपने हाथों के शॉपिंग बैग को नीचे रख देता है और म्याओ म्याओ को उठा लेता है और बोलता है म्याओ म्याओ तुम म्याओ म्याओ ही हो ना, तुम कहीं बदल तो नहीं गई, ज़रा मुझे दिखाओ तुम म्याओ म्याओ ही हो ना। और लेनजेन जो म्याओ म्याओ का मुंह खोल के देख रहा था तो म्याओ म्याओ जो हंस रही होती है, म्याओ म्याओ बोलती है हाँ लेनजेन मैं ही हूँ। विंग भी ये देख के शौक में था कि म्याओ म्याओ ने लेनजेन को हक किया। तो लेनजेन विंग को देखता है शॉकिंग नज़र से और विंग लेनजेन को। तो अंकल जो अपने हाथों को पीछे बांधे हुए होता है और वो आ रहा होता है तो लेनजेन अंकल को देख रहा होता है और लेनजेन बोलता है, लेनजेन अंकल को बोलता है अंकल क्या आपने म्याओ म्याओ पर मैजिक किया जो ये अचानक से मुझे इतना प्यार दे रही है। तो अंकल स्माइल करते हैं। अंकल बोलते हैं नहीं, मैंने इस पर ऐसा कोई मैजिक नहीं किया है, पर तुमने जो मैजिक किया है ना वो इस पर असर कर गया है। तो लेनजेन शौक में होता है। तो अंकल जो लेनजेन को देखता है स्माइल करता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। अंकल म्याओ म्याओ को लेके गया था डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए। असल में जब विंग को पता चल गया था कि लेनजेन के पास एक न्यू लड़का आया है, मतलब न्यू लड़के की नीलामी हुई है, विंग को जब ये पता चल जाता है तो विंग गुस्से में होता है। विंग जो अंकल को बताए अंकल मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, लेनजेन से कुछ बात करनी है। तो अंकल बोता है पर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। तो विंग गुस्सा होता है। विंग बोता है हॉस्पिटल में इसको बाद में भी ले जा सकता हूँ, बट अभी मुझे लेनजेन से बात करनी है। और विंग ऐसा बोल के जा रहा होता है तो अंकल पीछे से बोलता है कि विंग रुक जाओ, तुम जाओ लेनजेन के पास, मैं म्याओ म्याओ को हॉस्पिटल ले जाऊँगा। विंग जो अंकल को ओके करके वहाँ से चला आता है क्योंकि विंग को गुस्सा आ जाता है। तो विंग बस कुछ भी करके अब लेनजेन के पास आना चाहता है और फिर अंकल और म्याओ म्याओ को बोलते हैं चलो म्याओ म्याओ तैयार हो जाओ। म्याओ म्याओ जो मुँह बना रही थी बोलती मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं विंग के साथ ही जाऊँगी। तो अंकल जो देख रहे थे तो अंकल बोलते ओह तो तुम विंग के साथ जाओगी हाँ। तो म्याओ म्याओ बोलती है हाँ, मैं ना तुम्हारे साथ कहीं जाऊँगी और ना लेनजेन के साथ, मैं सिर्फ विंग के साथ जाऊँगी। तो अंकल बोलते ठीक है, बट मेरे पास मेरे पॉकेट में एक बटरफ्लाई भी है। तो म्याओ म्याओ बोलती है क्या आपके पॉकेट में बटरफ्लाई है, तितली है। तो अंकल बोलते हैं हाँ, और वो कब से उड़ने की कोशिश कर रही है और मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो म्याओ म्याओ हंसती है। म्याओ म्याओ बोलती है पॉकेट में और बटरफ्लाई, हाँ बटरफ्लाई हाथ में नहीं आती, आपके पॉकेट में कैसे आएगी। तो अंकल बोलते हैं सफर में ज़रा चेक करते हो, मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ। और वो अंकल जो पॉकेट में हाथ डालता है और वो अंकल को जो मैजिक के कुछ ट्रिक्स आते थे तो वो मैजिक से अपने पॉकेट से एक बटरफ्लाई निकाल देता है। और वो जैसे ही निकालता है तो म्याओ म्याओ देखती है उस बटरफ्लाई को। वो बटरफ्लाई अंकल के हाथ में थी और वो परों को हिला रही थी। तो म्याओ म्याओ हैरान हो जाती है। तो म्याओ म्याओ जो बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उड़ जाती है। तो अंकल बोलते हैं ओह उड़ गई, मुझे लगता है ये तुमसे डरती है। तो म्याओ म्याओ बोलती है मुझसे क्यों डरती है। अंकल बोलते हैं तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, शायद इस वजह से मेरी बटरफ्लाई तुमसे डर रही है। तो म्याओ म्याओ बोलती है मैं आज से आपकी बात सुनूंगी, अगर मैं आपकी बात सुनूंगी फिर ये बटरफ्लाई मेरे हाथों में आएगी। तो अंकल बोलते हैं ऑफकोर्स ये तो फिर तुम्हारे हाथों में ही होगी। तो म्याओ म्याओ खुश हो जाती है। तो म्याओ म्याओ बोलती है हाँ हाँ आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। तो अंकल खुश हो जाते हैं, रन के स्माइल करते हैं। अंकल बोलते हैं फिर जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो म्याओ म्याओ हाथों को बांध देती है और बोलती है बट मैं, तो अंकल बोलते हैं ओह मेरे पॉकेट में दूसरी बटरफ्लाई भी है और वो भी बाहर निकलना चाहती है। तो जब अंकल ऐसा बोलता है तो म्याओ म्याओ जो बोलने वाली थी कि मैं विंग के साथ जाऊँगी, बट वो फिर नहीं बोलती है। वो बोलती है नहीं 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 मैं जाऊँगी, बट आप फिर मुझे ये बटरफ्लाई हाथ में दोगे ना। तो अंकल बोलते हैं ऑफकोर्स, शायद ये बटरफ्लाई आपके पास ही आना चाहती है। तो म्याओ म्याओ खुश हो जाती है। म्याओ म्याओ बोलती है मैं अभी जाके तैयार होकर आती हूँ। और म्याओ म्याओ जब भाग कर जाती है और अंकल जो सर्वेंट को बोलते हैं कि जाओ म्याओ म्याओ की हेल्प करो।
और सर्वेंट जो जाता है म्याऊं म्याऊं को तैयार करते हैं। और फिर म्याऊं म्याऊं जब भागते हुए आती है और बोलती है मैं तैयार हो गई हूँ, मुझे भी वो बटरफ्लाई दिखाओ ना। तो फिर वो अंकल जो अपने पॉकेट से बटरफ्लाई निकालता है और म्याऊं म्याऊं के हाथों में देता है। और म्याऊं म्याऊं जब बटरफ्लाई को देखती है तो बहुत खुश होती है। और फिर इसी तरह अंकल जो म्याऊं म्याऊं का दिल जीत लेते हैं, क्योंकि अंकल को मैजिक के कुछ ट्रिक्स आते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो इसी मैजिक को करके लेनजेन का दिल बहलाता था जब लेनजेन छोटा था। तो अंकल जो पूरे रास्ते में म्याऊं म्याऊं का दिल, मतलब म्याऊं म्याऊं के सारे सब मैजिक्स म्याऊं म्याऊं को मैजिक करके देता था। और कभी फ्लावर हाथ में लाता था, तो कभी बलून, तो कभी रंगों रंग चीज़ें लाता था। और म्याऊं म्याऊं जो एक पल में ही अंकल की दीवानी हो गई। और फिर ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जब म्याऊं म्याऊं जाती है, म्याऊं म्याऊं को एक साइड में बेड पर लिटा देता है डॉक्टर, और इसे थोड़ी सी चेकअप करता है। तो चेकअप जब हो जाती है तो डॉक्टर आ जाते हैं। अब म्याऊं म्याऊं जो उठ ही रही होती है स्लोली स्लोली, डॉक्टर अपनी जगह पे आ जाता है। और डॉक्टर पूछता है अंकल से कि लेंजेन और विंग नहीं आए इसके साथ। तो वो अंकल बोलता है वो किसी काम से बाहर गए थे, इस वजह से मैं ही ले आया हूँ। तो डॉक्टर बोलता है आप कौन हो। तो अंकल बोलता है मैं लेंजेन का अंकल हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं आप म्याऊं म्याऊं के क्या लगते हो। तो अंकल म्याऊं म्याऊं को देख रहा होता है और चुप हो जाता है कि मैं इसका क्या लगता हूँ। तो म्याऊं म्याऊं अचानक से बोल देती है ये मेरे अंकल है डॉक्टर अंकल, ये मेरे मैजिकल अंकल है। तो अंकल जब अपना नाम मैजिकल अंकल सुन लेता है तो अंकल स्माइल करता है। और फिर डॉक्टर भी खुश हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा सा घबरा गया था कि म्याऊं म्याऊं का कौन लगता है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर जो अंकल को अचानक से बोल देता है कि अगर लेंजेन नहीं आता ना तो म्याऊं म्याऊं का बचना बहुत मुश्किल था। तो अंकल शॉक में होते हैं। अंकल बोलते हैं क्या मतलब। और म्याऊं म्याऊं भी डॉक्टर की बात सुन रही होती है। म्याऊं म्याऊं भी काफ़ी होशियार लड़की होती है, चालाक बहुत होती है, और आजकल के बच्चे तो वैसे ही इतने चालाक होते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि विंग बहुत परेशान था, विंग के पास पैसे नहीं थे, बट कहीं से गॉड ने एक फरिश्ता भिजवा दिया, लेंजेन। और उस लेंजेन ने जो म्याऊं म्याऊं के ऑपरेशन का पूरा खर्चा उठाकर ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में अभी भी नेक लोग हैं। तो अंकल जब पूरी स्टोरी सुन लेता है और म्याऊं म्याऊं भी सुन लेती है, तो म्याऊं म्याऊं और अंकल शॉक में होते हैं और हमारा फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो लेंजेन और विंग जो म्याऊं म्याऊं को देख रहे थे, और म्याऊं म्याऊं लेंजेन ने जो म्याऊं म्याऊं को गोद में उठाया था, तो वो म्याऊं म्याऊं जो अचानक से लेंजेन को गालों पर किस कर देती है और बोलती है आई लव यू लेंजेन अंकल, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, आई एम सो सॉरी। तो लेंजेन स्माइल करता है, लेंजेन फिर स्माइल करता है, लेंजेन बोलता है इट्स ओके म्याऊं म्याऊं। तो फिर म्याऊं म्याऊं बोलती है आपने सच में मुझे माफ़ किया है ना। तो म्याऊं म्याऊं तो लेंजेन बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स। तो फिर म्याऊं म्याऊं बोलती है और हाँ आपने मेरे लिए इतने प्यारे हेयर भी लिए, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। तो लेंजेन म्याऊं म्याऊं की बातें सुनता है, लेंजेन स्माइल करने लग जाता है। और फिर लेंजेन बोलता है ये सब छोड़ो, मैं तो अपने म्याऊं म्याऊं के लिए कुछ और भी लाया हूँ। तो म्याऊं म्याऊं बोलती है क्या लाए हो आप। म्याऊं म्याऊं शॉपिंग हो जाती है। तो लेंजेन बोलता है ये शॉपिंग बैग्स देख रहे हो, ये सब में तुम्हारी ही चीज़ें हैं। तो म्याऊं म्याऊं बोलती है क्या। तो लेंजेन बोलता है हाँ। और फिर म्याऊं म्याऊं तो जल्दी से लेंजेन की गोद से उतर जाती है और शॉपिंग बैग को खो खो के देख रही होती है। और लेंजेन ने जो उसके लिए इतने ज़्यादा ड्रेसेस शूज़ वगैरह लाए थे, जो लेंजेन ने जो म्याऊं म्याऊं के लिए काफ़ी अच्छी शॉपिंग की थी, तो म्याऊं म्याऊं उसी शॉपिंग को देख रही थी और खुश हो रही थी। और वो तो फिर लेंजेन की दीवानी हो गई। तो इसी में लेंजेन और म्याऊं म्याऊं के बीच में जो थोड़ी सी कड़वाहट थी, वो मतलब म्याऊं म्याऊं के दिल में जो लेंजेन के लिए नफरत थी वो ख़त्म हो गई। और म्याऊं म्याऊं जो अब लेंजेन की रिस्पेक्ट करती है और बहुत प्यार करती है। और विंग को ये भी पता चल गया कि ये अंकल सिर्फ नॉर्मल अंकल नहीं है, मैजिकल अंकल है। तो विंग जो उस अंकल को ही देख रहा था, और फिर विंग उस अंकल को देख रहा था, तो लेंजेन भी देख रहा था कि विंग बहुत शॉकिंग नज़र से अंकल को देख रहा है। तो लेंजेन अंकल को बोलता है अंकल क्या आप एक मैजिक कर सकते हो। वैसे तो आप बच्चों को हंसाते हो, बट आज आप विंग के लिए एक मैजिक करो। तो अंकल विंग को देख रहा था, विंग जो उसको शॉकिंग नज़र से देख रहा था। तो अंकल स्माइल करता है और फिर अंकल चुटकी बजाता है और उस अंकल के हाथ में एक रेड रोज़ आ जाता है। तो विंग जो शॉक में होता है और फिर वो अंकल लेंजेन को देता है, बोलता है ये तुम दो अपने विंग को। तो लेंजेन बोलता है मैं दूँ। तो अंकल बोलता है हाँ या मैं दूँ। तो वही तो लेंजेन स्माइल करता है, लेंजेन सर हिलाते होते हैं नहीं मैं देता हूँ। और फिर लेंजेन जो अंकल के हाथों से फ्लावर ले लेता है और विंग को देता है और बोलता है आई लव यू, आराम से बोलता है। तो विंग जो उस फ्लावर को देख रहा होता है और शौक में होता है। और फिर विंग जो लेंजेन को देखता है स्माइल करने लग जाता है। और फिर ये सब जो हंस रहे होते हैं, और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब जब सीन कट हो गया तो ये फैन फिक्शन भी यहीं पर स्टॉप हो गया। और शायद मैंने बोला था कि ये एक शॉर्ट फैन फिक्शन है,
और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।